अन्ते देव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। सांब सदाशिव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल कहे है वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणत। समस्त भूतादिक शिव सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जोग पानी। महादेव और महाभगवती पार्वती दोनों के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को भी महाशिवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पावन अवसर शिवरात्रि शिवरात्रि यानी शिव जी का एक विशेष दिन। वैसे सभी दिन शिव जी के हैं सज्जनों, क्योंकि भगवान शिव जी ने ही सारे वार दिन नक्षत्र ग्रह तारा ये सब उन्हीं का ही बनाया हुआ है। लेकिन यह शिवरात्रि का जो विशेष शिव पुराण का अध्ययन करते हैं वह तो जानकारी रखते हैं, लेकिन शिवरात्रि को लोग जो है केवल भगवान शिव जी के विवाह से जोड़ते हैं। किस कारण यह शिवरात्रि का त्योहार है? तो ये शिवरात्रि का त्योहार कब से मनाया जाता है सज्जनों? तो जब हम शिव महापुराण के अंदर प्रवेश पाते हैं तो वहाँ के आख्यानों से हमको पता चलता है कि जब शंभु का इस संसार में भूतल में जब लिंग स्वरूप में प्राकट्य यानी निराकार स्वरूप परमात्मा ने लिंग भगवान का किसका परिचायक है, यानी भगवान जो सांब सदाशिव हैं सदब्रह्म हैं उनका जो निराकार स्वरूप है वह लिंग निराकार स्वरूप का एक दर्शन कराता है ना, कि ये परमात्मा जो निराकार है कोई आकार नहीं। तो जब सदाशिव का प्रथम बार इस विश्व पर इस संसार पर निराकार व निष्कल रूप भगवान का लिंग स्वरूप में जब प्रादुर्भूत हुआ प्रकट हुआ और प्रथम बार जब शिव जी का पूजन किया गया शिवलिंग का, वह दिन था शिवरात्रि, यानी भूतल लिंग पर प्रकट हुआ, इसलिए वह शिवरात्रि के नाम से विख्यात हुआ। यह कैसे हुआ इसका विस्तृत वर्णन आता है कि भगवान लीला करते हुए मोहित किया। ब्रह्मा और विष्णु जी आपस में एक दूसरे को
प्रभु प्रभु यानी मैं श्रेष्ठ करते हुए जब युद्ध हुआ, तो फिर भगवान उसी लीला को माध्यम बनाते हुए सज्जनों, वहां दोनों के ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच में ही अग्नि स्तंभ कहते हैं प्रकट होता है भगवान का वह निष्कल रूप। तो दिन में ततः पुण्यम शिवरात्रि इति श्रुतम, यह दिन बहुत महान है और यह शिवरात्रि की महिमा। कहते हैं कि इस दिन जो भगवान शिव जी के स्वरूप का दर्शन कर लेता है, बोले 1 वर्ष तक आप संपूर्ण मनोरथ लेकर के भगवान शिव के मंदिर जाइए और पूजन कीजिए, जितना 1 वर्ष में करने से फल मिलता है। ये शंभुनाथ के वचन है, हमारे वचन नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं उस दिन वह मेरी शिव पिंडी का दर्शन मात्र करने से 1 वर्ष के पूजन का फल मिल जाता है। कब? बोले शिवरात्रि के दिन। तो यह शिवरात्रि दिन बोले क्या है? बोले मत धर्म वृद्धि कालो यम चंद्र काले इवाम बुधे, बोले यह मेरे धर्म के वृद्धि का अवसर होता है, यानी इसमें मैं बड़ा प्रसन्न होता हूँ। और कहते हैं कि जो फल अन्य समय पर निर्धारित है, एक उसकी सीमा है, लेकिन इस समय पर किया गया जो जप तप और पूजन है, उसका फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि शंभु नाथ जिस कथा पर रमे रहते हैं, शिवरात्रि पर उसी लीला पर हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं। शंभुनाथ यही चरित्र मैया पार्वती को सुनाते हैं, यही शंभु चरित्र में सदैव रमण करते हैं। तो आइए हम सब भी उसी सुंदर हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की कथा पर प्रवेश करें। और इस समय तो आनंद ही आनंद हो रहा है। कहाँ पर? बोले नंद के घर आनंद अब आने वाले हैं। अभी तक तो वह आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र का हम सबने प्राकट्य वश वहां तक की कथा को श्रवण किया था कि भगवान ने अवतार लिया। कहाँ पर? जेल पर भगवान का जन्म हुआ। तो विषम परिस्थिति भगवान कृष्ण के जीवन में और राम जी के जीवन में मनुज रूप लेकर के आए भगवान के पूर्ण रूप हैं, पूर्ण अंशों से अवतरित हुए भगवान। लेकिन विषम परिस्थिति ऐसी रही कि सामान्य मनुष्य के जीवन में यह स्थिति कभी सहस्त्रों वर्षों वर्षों पर भी नहीं आ सकती है जितना प्रभु ने कष्ट उठाया। देखा जाए कि देखिए, जन्म हुआ, जेल में हुआ जन्म, जन्म होते ही बालक को माँ का दुलार, माँ का प्रेम, माँ का वक्षस्थल का दुग्ध, इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन समय और उस समय कंस का इतना अत्याचार, डर कि कन्हैया को अपनी मैया देवकी से दूर जाना पड़ा। तो ऐसे तो नारायण है, लेकिन फिर भी भगवान मनुज के समान लीला किए। तो एक मनुज रूप से देखा जाए तो भगवान के जैसी विषम परिस्थिति मनुष्य के जीवन पर नहीं आ सकती। इसीलिए भगवान का चरित्र ही हम लोग के जीने के लिए एक माध्यम बनता है। भगवान इसीलिए आते ही हैं कि हम सब उसी आदर्श पर स्वयं को चला सकें, उनका अनुसरण करें। दुख सुख जीवन में आए तो उनसे प्रेरणा लें। भगवान का जब चतुर्भुज रूप देखा देवकी वसुदेव जी ने, तो मैया ने कहा कि भगवान, आपका यह स्वरूप इसको छिपाइए, क्योंकि कंस बड़ा दुष्ट है। वह पहले मेरे 6 6 पुत्रों को मार चुका है, आपको भी मार देगा। यदि कंसाद विभीषत्वम तरही गाम गोकुलम मया। भगवान ने कहा कि अरे मैया, अगर तुमको इतना ही कंस से भय है तो तुम ऐसा करो कि मुझे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़ दो, मैं कुछ काल तक वही गायों की सेवा करूंगा, क्योंकि गोविंद जो है तभी तो कहलाऊंगा। तो मैया जब इस प्रकार वसुदेव जी सुनते हैं सज्जनों, जैसे ही भगवान को उन्होंने सिरोधार्य किया, तो भगवान को सिरोधार्य करते ही सारे बंधन उनके खुल गए। तात्पर्य क्या है? जो भगवान को ग्रहण कर लेगा, भगवान को अपना लेगा, भगवान का आश्रय ले लेगा,
तो जगत के उसके बंधन जो है ना अपने आप ही छूट जाएंगे। तो भगवान जैसे ही वसुदेव जी भगवान जी को कृष्ण कन्हैया लाल को सिरोधार्य किए, सारे पहरेदार सो गए। तो काम क्रोध लोभ मद मोह ये जो घेर करके खड़े रहते हैं, ये सब सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं। लेकिन कब? जब कन्हैया को हम सब सिरोधार्य करें तब। अब इसके बाद वसुदेव जी जैसे ही सिरोधार्य किए, सारे वेणियां सारे जेल के किवाड़े खुलते गए, सब जितने पहरेदार थे चौकीदार थे सब सो गए। यमुना जी के समीप पहुंच गए वसुदेव जी महाराज। आज तो यमुना मैया की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं कि मेरे प्रियतम सरकार आ गए मेरे पास। आज उनकी प्रसन्नता उनकी लहरों से दिखाई दे रही है, लहरों से प्रतीत हो रहा है। यमुना मैया भी आज कल कल कल्लोलिनी करती हुई माँ कलंदी ऐसे उमड़ घुमड़ करके बह रहे हैं अपने प्रियतम सरकार को देख करके, मानो वह अपने स्वामी को देख करके बड़ी प्रसन्न है। वसुदेव जी महाराज यमुना के जल पर प्रवेश करते हैं, उस पार जाऊं गोकुल जाऊं। यमुना मैया देखती हैं कि मेरे स्वामी जा रहे हैं, मेरा परम धर्म है कि मैं सबसे पहले अपने स्वामी के चरणों में प्रणाम करूं। अब शिरोधार्य किए हुए हैं, सिर के ऊपर हैं हमारे कन्हैया लाल वसुदेव जी महाराज। अब मैया का जो जल स्तर था वो बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैया ने भी ठान रखा है कि मैं बिना प्रियतम सरकार के अपने चरण छुए बिना तो मैं रास्ता दूंगी नहीं। और वह भी महाराज ऐसे उमड़ घुमड़ करके उठ जो है ऊपर होने लगी कि वसुदेव जी के कमर से हृदय तक छाती तक चला गया, गले तक आ गया, मुख तक आ गया। अब देखिए कि भाई अगर नाक भी जाएगी तो फिर हमारे पिताजी कष्ट में आ जाएंगे। कन्हैया जी समझ गए कि हमारी देवी मानेंगे नहीं, तो कन्हैया ने धीरे से पैरों को नीचे कर दिया। और जैसे ही मैया यमुना कालिंदी भगवान के चरण स्पर्श को प्राप्त करती हैं सज्जनों, ठीक वैसे ही जैसे समुद्र भगवान राम जी को मार्ग दिया था, सेतु का निर्माण हुआ जब, उसी प्रकार यमुना मैया भी वसुदेव जी को मार्ग दे देती हैं। वसुदेव जी इधर पहुंच जाते हैं नंद जी के गोकुल में। नंद जी के गोकुल पर आए, यशोदा मैया के पास वह योग माया कन्या लेटी हुई थी। उस कन्या को लेते हैं और कन्हैया को यशोदा मैया के बगल से लिटा देते हैं। जैसे ही जेल खाने पर आई योग माया, क्योंकि माया का आश्रय लिया, सारे बंधन उसी प्रकार बंध गए, सारे पहरेदार खड़े हो गए। तो माया भगवान की बड़ी बलवती है सज्जनों, माया बांधने वाली है। लेकिन अगर मायापति भगवान का आश्रय लिया जाए तो फिर जगत से छुटकारा मिल जाता है। अब इधर वह कन्या जैसे ही पहुंची जेल खाना पर तो जोर जोर से रोना प्रारंभ करी। सैनिक गिरते पड़ते गए कंस के पास, महाराज है गए हो, है गए हो। कंस ने सुना कि अरे आ गया, किसी प्रकार से जो है जाने ना पाए, एकदम भागते भागते आता है और देवकी मैया के हाथों से कन्या को छुड़ा लिया। साधारण कन्या तो थी नहीं, योग माया थी। कन्या को छुड़ा लिया महाराज। देवकी रोने लगी कि भैया तुमने मेरे पहले सभी पुत्रों को मार दिया, यह बेचारी कन्या है, इस कन्या को तो छोड़ दो। कंस ने कहा, रे तो दूर हट देवकी, ये देवता बड़े चालाक हैं, क्या पता है कन्या ही काल बन करके आ गई हो। और उठाकर शिला में पटकने का जैसे ही कंस दुष्ट ने प्रयास किया, वह कन्या योग माया देवी आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए अष्टभुजी मैया की जय। कहने लगी कि अरे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने चला है? अरे मुझे मार करके तू क्या पाएगा? अब तुझे मारने वाले तेरे काल ने तो ब्रज पर जन्म भी ले लिया है। अब तो निरपराध बालकों को मारना बंद कर। अब वही कन्या महाराज नंद गोप गृहे जाता,
यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। वही यशोदा की पुत्री योगमाया, वही विंध्यवासिनी पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर जाकर विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध हैं और जगत का कल्याण कर रही है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब इधर कंस ने जब सुना, देवी बताया कि ब्रज पर जन्म ले चुका है, तो वह फिर पश्चाताप जाकर दिखावा करने लगा देवकी वसुदेव जी के पास। कहने लगा कि अहो भगिन्या हो भाम मया वांगत पापमना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता खला। हे देवकी, हे वसुदेव जी, देवताओं की बातों पर मैं आकर के आपके पुत्रों की बड़ी निर्मम हत्या की है। मेरे अपराध को आप लोग क्षमा करें। देवकी और वसुदेव ने कंस को क्षमा कर दिया, लेकिन कंस तो सब दिखावा कर रहा था। कंस रात्रि में ही बड़े बड़े विकट असुर और असुरनियों को बुलाया। कंस जो है पूतना हो गई, सकटासुर हो गया, है ना, ये तृणावर्त हो गया, इन असुरों को बुला करके और मंत्रणा करने लगा कि जितने भी छोटे छोटे बालक हैं इनको किसी प्रकार मार डालो, जो आज से 10 दिन के अंदर उत्पन्न हुए हैं। कंस अनेकों प्रकार की योजना बना रहा है सज्जनों, लेकिन इसको योजना बनाने दीजिए और हम सब चलते हैं गोकुल के आनंद की ओर। इधर नंद जी के यहाँ नंद बाबा प्रतीक्षारत हैं। सारे ब्रजवासियों को बड़ा उल्लास उमंग है कि अब बाबा के यहाँ लाला होगा। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बाबा जी भी अनुष्ठान बैठा दिए, ब्रजवासी ब्राह्मण जप करने लगे बढ़िया। अब नंद जी के तो कई लाखें गाय थी, तो बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला छानते और भजन करते महाराज, और भगवान से कहते कि हे प्रभु, हे राम जी, हमारे नंद जी को एक प्यारो सो लाला दे देना। अब इधर जब प्रसव का समीप निकट आया, बाबा को भी नींद नहीं आ रही और जो है यही माला चल रहा है, श्री राम जय जय राम ये जप रहे हैं, लेकिन चित्त है लाला पर। क्यों? क्योंकि अब वो है जो कृष्ण है, ये सबको अपनी ओर खींचने वाला है, जो अपने ओर सबको आकर्षित कर ले वही कृष्ण है। तो नंद बाबा जब संसार को जिसने आकर्षित किया है, तो नंद आकर्षित हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नंद आकर्षित हो गए तो अब यह माला में आ रहा है, भाई राम जी ही श्याम रूप में आ रहे हैं। तो इधर सुमिरन चलने लगा कि अभी अभी तो भयो नाय जाने कब होए गो, अभी तो भयो नाय जाने कब होए। अब इधर प्रभु पहुंच चुके थे। जैसे ही इधर रात्रि में नंदा बुआ की नींद खुली, सुनंदा की, जाकर देखती हैं कि भाभी जी के पास एक प्यारा सा लल्ला नीलमणि सा बड़ा सांवरा सलोना जो है, उसकी शोभा महाराज कहते नहीं बनती। इतना सुंदर प्यारा लल्ला को देखा तो वह भागी भागी गई जो बाबा के पास। बाबा है गयो। बाबा ने कहा कि अरे कहा भयो? उन्होंने कहा अरे बाबा लाला भयो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अरे बाबा ने जैसे सुना कि लाला भयो, अच्छा बुआ भी ऐसी बताई नहीं थी। बोली ऐसी नहीं बताऊंगी। बोली क्या? बोली कि 9 लाखा हार। बोले अरे एक नहीं दो चार हार तू 9 लाखा ले लियो। और जब बताई कि लाला भयो, तब तो हमारे बाबा एकदम जवान हो गए। 80 वर्ष की अवस्था में भी महाराज 18 साल के हो गए बाबा नंद, और छलांग लगा दिया यमुना मैया में। जय हो मैया। और सुंदर स्नान करके बाबा हमारे आ गए। अब इधर ब्रजवासियों को भी पता चल गया, दोनों बुआ थाली पीट पीट करके सबको कहने लगी लाला भयो, लाला भयो। सारे ब्रजवासी सुने भाई सुंदर लाला हुआ है, तैयार होकर के। ब्रजवासी तो तैयार क्या, बंठन करके ही रहते हैं महाराज, हर समय तैयार रहते हैं।
सुंदर जो है आते हैं और लाला का दर्शन करने लगे। लाला का इतना सुंदर स्वरूप देखिया, आहा, सारे लोग प्रसन्न हो गए। बाबा ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराया, जात कर्म संस्कार कराया, ब्राह्मणों को 2 लाख गायों को देने का संकल्प किया। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां सज धज करके नंद बाबा के प्रांगण पर आ गई और यहाँ पर दिव्य नंदोत्सव होने लगा महाराज। और सब लोग कन्हैया को देखती तो मैया यशोदा से यही कहती, अरे मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो, चिरम पाही तिबालिके। अरे यशोदा, ये तेरो ललना जुग 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 जीवे। अरे जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना, तेरो ललना मैया, तेरो ललना जुग जुग जीवे री यशोदा मैया, तेरो ललना। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है और हम सब भी आज उसी उत्सव पर, क्योंकि यह उत्सव भाई बहुत दिनों तक चला था, तो इसी उत्सव पर हम सम्मिलित होते हैं। हमारे सभी ब्रजवासी जो है तैयार हैं, गोपियां जो है सब सब लोग तैयार हैं, हम सब भी ब्रजवासी ही बने हुए हैं आज। और उसी नंद बाबा के आंगन पर गोप गोपियों के रूप में अपने आप को देखें और सुंदर उत्सव करते हुए बाबा को और मैया को बधाई जो है सुनाना है गा करके। तो आज यहीं तक, इसके आगे की लीला भी पूतना कल आएगी, आज तो भाई विघ्न नहीं पड़े, थोड़ा उत्सव होने दीजिए, है ना। उत्सव तो हालांकि उत्सव के बीच में ही आई थी, लेकिन उत्सव शुरुआते में नहीं आई थी, थोड़ा उत्सव बढ़िया हुआ था महाराज। छठवें दिन 6 दिन तक उत्सव चला था, तो आज तो चले 2 दिन, ठीक है। चलिए, सबसे पहले श्लोक सुना देंगे। तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम, भगवान के प्राकट्य का। महाशिवरात्रि है, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और श्लोक सुना दीजिए। आधे लोग तो सब व्यस्त हैं रुद्राभिषेक में, लेकिन जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग सुनाएंगे। पूर्वी हैं, गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हृदय शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और हमारे डॉक्टर साहब हैं। और उनके बाद अखिलेश द्विवेदी जी हैं, राघव जी भी जुड़े हैं, नानका शर्मा जी हैं, अमित जी हैं, और त्रिलोकी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, नंदा देवी जी हैं, देवेश जी हैं। चलिए, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोमसूर्ययो, राज्ञा चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। गच्छ देवी वरं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नन्दगोकुले। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। हाँ झा जी, राधे राधे। तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, तमद्भुतं बालकमम्बुजे क्षणं, चतुर्भुजं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं, श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्, श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं, पीताम्बरं सान्द्र पयोदसौभगम्। गच्छ देवि व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं, रोहिणी वसुदेवस्य भार्या आस्ते नन्दगोकुले, अन्याश्च कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्ति, आसीनः संविशन्ति तिष्ठन्
आसीनः संविशंसतिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटनमहिम् चिन्तयानो ऋषिकेशमपश्यत् तन्मयं जगत् आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंच एतानि अपि सृज्यन्ते पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम्। राधे राधे गुरु जी।